And leaders of SP and RLD have once again sparked fresh remarks and row over their sexist remarks against a certain leader. This time we have one RLD leader sparking and making certain sexist remark. On the other hand, we have SP leaders also going out and threatening certain officials. Listen to some reactions coming in. ब्रजेश जी, सीट बदल दी गई है, किस तरीके की चुनौती देखते हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त है और देखेंगे 425 में से हम जो 403 विधानसभा सीटें हैं उसमें हम पिछली बार की तरह 325 से अधिक सीटें जीतेंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मत से कैंट जाने का मतलब? देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी आदेश दिया है, जो आशीर्वाद दिया, उसका हम सब कार्यकर्ता अनुपालन करेंगे। तमाम लोग ऐसे जो वहाँ से समस्या नहीं है, सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। सभी का आशीर्वाद। जी हाँ। सर, अनदर इशू में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने काफी सेक्सिस्ट कमेंट किया है हेमा मालिनी जी पे। उन्होंने कहा है कि ही डजंट वांट टू बी हेमा मालिनी। बीजेपी के आउटरीच प्रोग्राम में जो अमित शाह जी की आउटरीच प्रोग्राम हुई थी टू द जाट कम्युनिटी, उसमें उस चीज को मद्देनजर उन्होंने कहा कि ही डजंट वांट टू बी हेमा मालिनी। व्हाई द बीजेपी इज ट्राइंग टू वू द जाट कम्युनिटी? देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम जो नई जनरेशन है पॉलिटिक्स को, उनको इस तरीके की बात बोलने में ज़रूर बचना चाहिए। और हेमा जी का एक लंबा जीवन रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल करियर उनका, चाहे वो फिल्मों में है, चाहे वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। एक जिस गरिमा के साथ उन्होंने काम किया, जिस सफलता के साथ उन्होंने काम किया है, कई लोगों के वो आदर्श हैं। तो इस तरीके का बयान ये हताशा दिखाता है, ये दिखाता है कि वह परेशान और पराजित होने वाली स्थिति में है। लेकिन फिर भी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपने शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए। See, these politicians, and Jayant Chaudhary is not the first, but often they compare whatever they want to say to demean another party through the women in that party. Some time back it was about Hema Malini's cheeks. Now he says, I'm not like Hema Malini. No, why would you want to compare it with a woman? Why would you make these sexist comments? How can you expect these people whose thinking is sexist, whose language is misogynistic, to actually make policies and laws for the upliftment and empowerment of women? I think they are liars. And here, this man shamelessly makes these statements about Hema Malini, or for that matter any other person, simply because she is of another party. Now he would not do that of another man in the other party. This just goes to show their mentality and mindset. We must ask the citizens, do you want people like this to be your elected representative? Because time and again, and this is not the first party and this is not the first time and again we find that these people continuously use and abuse women and their bodies and how they look to say that they are so righteous. हमें बहुत गर्व है कि हेमा मालिनी जैसी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री भी और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में है, जो मथुरा की जनता के, उत्तर प्रदेश के विषयों को बार बार संसद में उठाती है। और यही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको मथुरा की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और जो लोग इस भ्रम में हैं कि वो हेमा मालिनी बन सकते हैं, वो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हेमा मालिनी जी जनता के दुख दर्द में साथ में है, वोट भी पाई है और उनकी आवाज़ भी संसद में उठाई है।